नमस्कार मित्रों, मैं लेख शिखर शर्मा आपको रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने ठोसों में अशुद्धियों पर डिस्कस किया था कि ठोसों में अशुद्धियाँ क्या होती है। ठीक है, हमने देखा था कि ठोसों में जो अशुद्धियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ या अशुद्धियाँ, और जो दूसरे प्रकार की जो अशुद्धि है वो है बिंदु या परमाणुवीय त्रुटियाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या उत्पन्न हुए छिद्रों के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि अर्थात पॉइंट डिफेक्ट। परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि अर्थात पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि कोई भी नया जो मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फायदा होगा इससे। ठीक है, इधर आप देखिए, परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्हें इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट भी कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन्हें इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट भी कहा जाता है। इधर आप देखिए, क्रिस्टल में परमाणु या बिंदु के चारों ओर की अव्यवस्था परमाणविक या बिंदु त्रुटि कहलाती है। सब समझाएंगे अभी आपको, पहले आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए, क्योंकि एक नंबर तो यही पक्का हो गया आपको। एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं आ जाता है। ये हैशटैग इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, कि परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि कहते किसे हैं? तो क्रिस्टल में परमाणु या बिंदु के चारों ओर, भैया क्रिस्टल किससे मिलकर बना हुआ है? या बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। और ये बिंदु क्या है? अवयवी कण है। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन। तो क्रिस्टल में अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में, मतलब कि क्रिस्टल में परमाणु या बिंदु के चारों ओर की अव्यवस्था परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि कहलाती है। ठीक है, यह दोष दो प्रकार के होते हैं। रट लेना बिल्कुल अच्छे से या समझ लेना, दो प्रकार के होते हैं ये दोष, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। जो परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि है ये कितने प्रकार के हैं? ये त्रुटियां दो प्रकार की है। ठीक है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, त्रुटियां भी लिखा हुआ आ सकता है, दोष भी लिखा हुआ आ सकता है, अपूर्णताएं भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, परमाणुवीय बिंदु त्रुटि दो प्रकार की होती है, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष। अब समझना, ध्यानपूर्वक समझना। देखिए, यह कोई क्रिस्टल है। क्या है? ये कोई क्रिस्टल है। ठीक है, और ये इसके अवयवी कण हैं। मैंने इसमें दो प्रकार के अवयवी कण लिए हैं, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। कितने प्रकार के अवयवी कण लिए हैं? दो प्रकार के। इधर आप देखिए, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, तो रिक्तिका दोष में क्या होगा? कोई बिंदु या परमाणु गायब हो जाएगा, जिसके कारण इस ठोस के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। और इसी प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे ही रिक्तिका दोष कहेंगे। और यह एक ऐसा दोष है जिसका निवारण किसी पंडित ज्योतिषी के पास नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मजाक कर रहा था तो इधर आप देखिए, इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, और जो उसमें अवयवी कण होते हैं या जो बिंदु होते हैं, उनके मध्य का जो खाली स्थान होता है ना, ये खाली स्थान, ये वाला, ये कहलाता है अंतराकाश। क्या कहलाता है? ये अंतराकाश कहलाता है। ये कहलाता है अंतराकाश स्थान, या सिर्फ अंतराकाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष में से क्या होगा? क्रिस्टल में कोई जो परमाणु या बिंदु है वह अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाएगा? अंतराकाश में आ जाएगा। जैसे इसका मूड खराब हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, ये जाके बैठ गया बाहर, अंतराकाश में आ गया। यहाँ पर ये कहाँ आ गया? ये अंतराकाश के अंदर आ गया। बी नेगेटिव यहाँ आ गया। ठीक है,
तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे? अंतराकाशी रिक्ति या अंतराकाशी दोष कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि रिक्तिका दोष किसी रिक्तिका के कारण उत्पन्न होता है और अंतराकाशी दोष किसी अवयवी कण, बिंदु या परमाणु के अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाने से होता है। ठीक है, अब इधर आप देखिए, रिक्तिका दोष के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ऐसा दोष जिसमें जालक में से जालक स्थल अर्थात बिंदु ही रिक्त हो जाता है। बिंदु रिक्त हो गया, अरे भैया यहाँ पे कोई ठेका नहीं ले रखा, ये इस वाले नहीं, कोई सा भी एक बिंदु या परमाणु या अवयवी कण गायब हो सकता है। ठीक है, यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने से होता है। जैसे इसको गर्म करोगे, इसके नीचे इसको गर्म करोगे, गर्म होके बेचारा भागेगा, निकल गया, जला दिया रे, जा रहा हूं मैं तो छोड़ के अपने स्थान को छोड़कर। ठीक है, तो यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। गर्म करने पर परमाणु उत्तेजित होकर अपना स्थान ही छोड़कर भाग जाते, निकल लेते हैं ठोस के अंदर से। ठीक है, इस ठोस से जालक का घनत्व कम हो जाता है। अरे भैया, अगर आपके गुरुजी का एक हाथ गायब हो जाए तो मेरी बॉडी का घनत्व कम होगा या नहीं होगा? वैसे इसमें से जब परमाणु ही गायब हो जाएंगे तो इसका घनत्व कम होगा या नहीं होगा? इसका घनत्व कम हो जाएगा। अब अपन ले लेते हैं इसका नंबर अंतराकाशी दोष का। इधर आप देखिए, कोई बिंदु है या कोई परमाणु है, वो अपना स्थल छोड़कर इन परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाले अंतराकाश में आ जाता है। इसे ही अंतराकाशी दोष कहते हैं। इधर आप देखिए, जब क्रिस्टल में अवयवी कण अंतराकाश में उपस्थित हो या अंतराकाश में चले जाए तो इसे ही क्या बोलते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। और इसमें पदार्थ का घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पदार्थ का घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। आप समझना, माना कि मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, बिल्कुल व्यवस्थित बैठे हैं, शानदार तरीके से। ठीक है, अब स्टूडेंटों को दिख नहीं रहा। ठीक है, अब आजकल मोबाइलों में घुसे रहते तो आधे तो अंधे हो जाते बेचारे, मोबाइल चला चला के। अब हुआ क्या, एक दो स्टूडेंट उठकर है ना मेरे पास आके खड़े हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो घनत्व बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? मेरे चारों तरफ का बढ़ जाएगा, मेरे को ऐसे ऐसे लिखने में परेशानी होगी। तो इसमें पदार्थ का घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। देखो, ये यहाँ आ गया तो अब देखो भीड़ भड़ाका हो गया नहीं हो गया यहाँ पे? तो अंतराकाशी रिक्ति में या अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु ठोस को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है बल्कि अंदर ही भटक रहा है, अंतराकाशों के अंदर। ठीक है, इसमें पदार्थ का घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाल उड़ गए इन अक्षरों के, इनको देख लेते हैं। हाँ, इनको देख लेते हैं। ठीक है, नोट में हम देखेंगे, देखिए, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य का रिक्त स्थान ही अंतराकाश कहलाता है। अंतराकाश क्या होता है? जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवी कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है वो अंतराकाश कहलाता है। यहां पर आपको कितने अंतराकाश दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 अंतराकाश दिख रहे हैं। ठीक है, रिक्तिका दोष व अंतराकाशी दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में होता है। अब यहां पर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आयनिक ठोसों में किस प्रकार का दोष होता है? इलेक्ट्रॉनिक ठोस होता है क्या? दोष होता है। मतलब कि जो आयनिक जो क्रिस्टल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है। और इधर देखिए, मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ। मैं एक शब्द को बार बार बोलता हूँ, इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सोचोगे। अब मैं आपसे बोलूँ कि चलो बताओ आयनिक क्रिस्टलों में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, अभी भी आप सोचोगे, पेपर खंगालोगे। अरे भैया, पहले वाले वीडियो में 10 बार बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाले दोष को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक दोष या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जो रिक्तिका दोष या जो अंतराकाशी दोष है वो अनआयनिक क्रिस्टलों में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रकार के दोषों के बारे में, जैसे कि रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कि स्टाइकोमेट्रिक दोष, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।